After visual and after auditory and physical, the next is a mental disability. A mental challenged person is incapable to think and act rationally because of the blocking of the thinking power due to mental conflict and the lack of the intellectual maturity. That means when we say a mentally challenged person, that means a mentally challenged person is one who cannot think rationally. Now, what is the meaning of act and think rationally? That means you should know. Okay, we are the normal people. We know how to behave. Okay, when we are in the home and how to behave when we are out. Okay, how to what to wear or what not to wear. How to speak, when to speak. ओके किस तरह से बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं. ओके वी नो बिकॉज हमारा जो थिंकिंग पावर है वो टोटली डेवलप हो चुका है. बट जो मेंटली चैलेंज पर्सन होते हैं उनका थिंकिंग पावर जो है वो डेवलप नहीं हुआ है. इसीलिए इसीलिए जो है उनका जो ब्लॉकिंग है मतलब जो थिंकिंग पावर है वो ब्लॉक हो गया है बिकॉज उनके माइंड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. इसीलिए उनकी इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी नहीं है. दैट मीन्स चाहे फिजिकल एज उनकी कितनी भी है बट मेंटल एज उनकी इतनी नहीं है. सी हमारी जो फिजिकल एज होती है हमारी जो खुद की एज होती है ओके वही एज जो हमारी मेंटल एज होती है. फॉर एग्जाम्पल इज अ चाइल्ड बॉर्न अगर वो 1 ईयर का है तो उसकी मेंटल एज भी उतनी होगी. अगर जैसे जैसे बॉडी का ग्रोथ होता है जैसे जैसे एवरी ईयर हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारा मेंटल ग्रोथ भी होता है. बट मेंटली चैलेंज पीपल में ऐसा नहीं होता. ओके उनका जो थिंकिंग पावर होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज नहीं होता है. समटाइम इट इज पॉसिबल कि वो 10 ईयर्स के हो लेकिन उनका जो मेंटल जो ग्रोथ है वो 3 ईयर्स चाइल्ड का हो. Okay, there are three types of mental handicap: mental retardation, learning disability, and mental disorder. Mental handicaps की three types है. First is mental retardation. That means वो person जो है उसका दिमाग जो है वो retired हो गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है. Second is a learning disability. That means वो person जो है पढ़ाई नहीं कर सकता. That means see, अगर आपको पढ़ाई करनी है that means if you go to primary school, secondary school, higher secondary, graduation, post graduation, that is all learning thing. आप लर्न करते हो वहाँ पे. बट दिस पीपल जिनका मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो लोग ये लर्निंग स्किल जो है वो नहीं कर सकते. मतलब वो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते. एंड लास्ट इज अ मेंटल डिसऑर्डर. दैट मीन्स उनका मेंटल डिसबैलेंस हो गया है. ओके दैट मीन्स उनके जो ग्रोथ है दिमाग का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है. सो मेंटली रिटार्डेड अ चैलेंज पर्सन का आईक्यू देखो क्या है. ए मेंटली रिटार्डेड चैलेंज पर्सन हैज अ लोअर इंटेलिजेंस. दैट इज हिज हर आईक्यू इज बिलो 70. ओके दैट मींस जो बिलो 70 है फॉर नॉर्मल पर्सन जिनका आईक्यू जो है 1900 के अबव होता है बट ये जो इनका लोअर इंटेलिजेंस है वो 970 के बिलो है. इसके चार कैटेगरी है. फर्स्ट इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन. Person with a mild mental retardation have an IQ from 55 to 69. Okay, that means कि 70 के below है, but it should between 55 to 69 के बीच में है. Okay, यहाँ पे देखो IQ जो है वो 70 के नीचे है. अगर 70-80 होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा. यहाँ पे 70 के नीचे है लेकिन 55 to 69 है. This person look physically normal. They are capable of studying up to the primary level. But find difficult to learn at the secondary level. Okay, that means कि ये जो person है वो लोग primary school पढ़ लेते हैं. That means primary school जो होती है वहां तक पढ़ लेते हैं 1 to 4. लेकिन 5th standard या आगे 10th standard ये आगे नहीं कर सकते because they have learning disability. Therefore, it is advisable that this person should be trained in the simple vocation or the crafts where the reasonable high IQ is not required. इसीलिए ऐसे जो लोग हैं जिनका IQ जो है 55 to 69 के बीच में है इनको कुछ वोकेशनल चीजें सिखानी है जैसे हैंडीक्राफ्ट सिखाना है या कोई भी और स्किल सिखानी है जिसके जिसके अंदर टेक्निकल चीजें हो लेकिन जिसके अंदर एकेडमिकली कुछ ना हो, पढ़ने लिखने वाली जैसी कुछ चीज ना हो बिकॉज इनका दिमाग जो है इनका IQ जो है वो वहां तक पहुंचा नहीं है. सेकेंड इज अ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. Person with a moderate mental retardation has an IQ between 34 to 54. Okay, that means कि ये और भी low है. These persons do not have an ability to learn even at a primary school. They may be trained to do a simple task under the supervision. तो ये सेकंड कैटेगरी है जिनका IQ और ज्यादा लो है. ये स्कूल्स भी नहीं जा सकते यहाँ तक कि प्राइमरी एजुकेशन में नहीं जा सकते लेकिन इनको सिंपल सिंपल टास्क होते हैं इजी जो चीजें होती है वो इनको सिखा सकते हैं.
उसके बाद है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन. पर्सन विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हैव एन IQ लेवल from 20 to 34. These person need a close supervision. They cannot be educated, they cannot be given the job, and they cannot accept the responsibility. They are often restless and have a few physical defect. That means कि the third category is a severe category जहाँ पे उनका IQ जो है वो 20 to 34 है. ये पर्सन बिल्कुल एजुकेशन नहीं ले सकते, इनको कोई जॉब नहीं दे सकते, इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, बिकॉज ये रेस्टलेस होते हैं. ये जो अपने आप को भी हार्म पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी. एंड समटाइम इनकी फिजिकल भी जो मूवमेंट है वो नहीं हो सकती. मेंटल बैलेंस के साथ साथ इनकी फिजिकल बॉडी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है. सो दे रिक्वायर्ड सुपरविजन ऑफ समवन. इधर उनके पेरेंट्स और गार्डियन जो है वो हमेशा उनके साथ रहते हैं. Next and last one is profound mental retardation. This is the last stage of retardation. That means person जिसका IQ level 20 है, their mental age is less than 3 years. Okay. Now वो person may भी हो सकता है 30 years का हो, 40 years का हो, 50 years का हो, but अभी भी उसकी mental age जो है वो 3 years की है. Now you imagine कि person जो है वो 30 years का है, 40 years का है, but उसकी mental age जो है वो 3 years की है. तो imagine करो कि वो person कैसे behave करेगा. Such person has a physical defects and lack comprehension. They cannot be educated and they require a constant and close supervision. Definitely all the time उनको किसी close relative या guardian या parent के supervision में रहना है. ये लोग education नहीं ले सकते, कोई job नहीं ले सकते, okay? और इनको हमेशा कोई ना कोई देखने वाला चाहिए. Otherwise ये लोग क्या करेंगे? They are harmful. वो अपने आप को भी harm पहुंचा सकते हैं और दूसरों को. Okay, so these are the 4 types. Okay, 4 types में है. First है mild. These people can go for the primary education. Second, moderate. ये लोग primary education के लिए भी नहीं जा सकते. Next is the severe mental retardation. जहाँ पे जो है ये लोग को supervision चाहिए close. And last stage, this is high level. यहाँ पर तो mental age जो है वो 3 years के less than that. Okay, mental retardation can be classified on the basis of the medical ground. Now medical ground में जो है किस तरह से इसको explain किया है. Let's see. First is a cretinism. This is a severe congenital typhoid deficiency during the childhood, which lead to the physical and mental deficiency. Okay, that means if you talk about the medical में mental retardation, so for us it is just a mental retardation, but for medical people it is a different name given. So first जो है इसके अंदर वो है cretinism. तो यहाँ पे टाइफाइड डेफिशिएंसी होती है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. तो ये मेंटल रिटार्डेशन होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड जब पर्सन को थायराइड जैसी कोई डिसीज हो गई. क्रिटिनिज्म एग्जिबिट अ ड्वार्फिज्म because the skeleton fails to grow and mature and they are severe mentally retarded. That means जो skeleton होते हैं, जो बॉडी का skeleton होता है हमारा, जो हड्डियां होती है उसकी ग्रो नहीं होती है, इसके जो ड्वार्फिज्म होता है. क्योंकि ड्वार्फिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया जहाँ पे हाइट की बढ़ती है. एवरेज हाइट जो होती है ड्वार्फिज्म की वो 4 फीट ही होती है. ओके. Criticism can be treated with the external doses of the tricosine at the early stage of childhood. अगर childhood में इसके बारे में पता चल जाएगा तो इसको ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो Down syndrome. This defect is due to the extra chromosomes. Normally all humans have a 23 pairs of chromosomes. See हमने साइंस में पढ़ा है कि हमारे दोनों पेरेंट्स से हमको क्रोमोसोम्स मिलते हैं. ओके, हमारे फादर से हमको 23 pairs of chromosomes मिलते हैं, मदर से 23. That comes to 46. Okay, so in normal human being there is 46 chromosomes, but a children born with a Down syndrome have 47. That means इनके पास एक excess होता है. Normal के लिए 46 होता है. That means both of our parents give 23 chromosomes. But जो ये mental retardation में होता है, यहाँ पे इनके पास एक chromosome ज्यादा होता है. That is instead of 46 एक 47 होता है. And it takes place in their body cells where the 21st chromosome is found. There are 3 chromosomes instead of usual pair having 3 chromosomes that should be called a trisomy. Because of the child, okay, अब ये 21 का pairing जो हो जाता है तो ये extra हो जाता है. ये extra की वजह से जो है वो problem हो जाती है उनको. So इनकी body भी ठीक तरह से develop नहीं होती है और इनका जो mind भी ठीक तरह से develop नहीं होता है. Okay, जब लास्ट टाइम देखो तो Down syndrome cannot be corrected. Okay, so फर्स्ट वाला जो था उसको हम लोग एक्सटर्नल डोसेस से
या कोई मेडिसिन से उसको करेक्ट कर सकते थे, बट जो है ये करेक्ट नहीं हो सकता है. Most children with the Down syndrome have a similar look. They have a often flat faces with a slanted almond-shaped eyes and a tongue that's sticky out slightly. Okay, mostly जो ये बच्चे होते हैं जिनके पास इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 47 क्रोमोसोम्स चला जाता है, वो एक जैसे ही दिखते हैं और ये इनका डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो कैसे दिखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोसिफलस. It means the abnormal accumulation of the cerebrospinal fluid in the brain of a baby. If the frontalis have not yet closed, the head lodges in the response to the increased pressure. Meanwhile, the fluid accumulation comprises and damages the delicate tissue of the nervous system, which causes the mental retardation. That means baby की जो brain होता है, वो brain में कुछ fluid आ गया, जो fluid को proper way से close नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन में कुछ प्रेशर आ गया. वो प्रेशर की वजह से उसका ब्रेन का जो टिश्यूज थे, नर्वस टिश्यूज थे, नर्वस सिस्टम की जो टिश्यूज थे वो डैमेज हो गए, जिसकी वजह से जो है मेंटल रिटार्डेशन हो गया. ओके, उसके बाद है माइक्रोसिफलोसिस. दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्ले abnormally small head. There is a premature closing of the interior fontanelle so that a brain has insufficient room for growth, resulting in the mental retardation. Okay, इनके small head होते हैं, head जो है properly develop नहीं होता है, brain properly develop नहीं होता है, brain को proper growth के लिए जगह नहीं मिलती है, तो insufficient brain growth होता है, इसीलिए mental retardation होता है. Last is gelatosynemia. In this, mental retardation is because of the biochemical defect in the body of the child. और ये इसीलिए होता है कि जो चाइल्ड होता है उसकी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल प्रॉब्लम हो गया, केमिकल कुछ रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है. तो दिस आर ऑल द different medical name given to the mental retardation. See, as I told you, for us it's a mental retardation, but for the medical people this name has given. Now causes of mental retardation. Now ये mental retardation क्यों होता है? Okay, first is hereditary factor, improper functioning of the thyroid gland, biochemical defect. That means this is passed from heredity. Heredity से होता है from parents to the child. Okay, जैसे हमने पहले भी बहुत सारी डिसीजेस देखी थी, वो जेनेटिक होती है, हेरिडिटी से बच्चे को मिलती है. दैट मींस कि बच्चे का जो थायराइड ग्लैंड है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, या कोई बायोकेमिकल प्रॉब्लम हो गई है इसको. इनटेक ऑफ द हेवी डोसेस ऑफ मेडिसिन बिफोर एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. जो प्रेग्नेंट लेडी थी, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने कुछ हेवी डोसेस ऑफ मेडिसिन ले लिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या बिफोर द प्रेगनेंसी. एक्सपोजर टू द रेडियो एक्टिव रेज. ओके, जो एक्सरेज के रेज होते हैं या और भी कुछ रेज होते हैं जो एमआरआई में से निकलता है या और भी टेस्ट में से निकलता है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द प्रेग्नेंट लेडी. तो प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट लेडी इसके एक्सपोजर में आई होगी तो वो रेडियो एक्टिव जो रेज था उसने बेबी के जो दिमाग है और ब्रेन है उसको डैमेज किया. एडिक्शन टू द अल्कोहल एंड ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. जब लेडी प्रेग्नेंट थी तो उसने अल्कोहल लिया या ड्रग्स लिया, उसका भी इफेक्ट जो है बेबी पर पड़ा. इन्फेक्शन एंड डिसीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. दैट मींस कि जब लेडी प्रेग्नेंट थी उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया था उसकी बॉडी में या उसको कोई डिसीज था, वो भी डेफिनेटली हेरिडिटी के थ्रू उसके बेबी को पास हो गया. ब्रेन इंजरी एट द टाइम ऑफ बर्थ, या जब बेबी का बर्थ हो रहा था उस टाइम पे उसके ब्रेन में कोई इंजरी हो गई. ओके, प्रॉपर ब्रेन जो है प्रॉपर जो है नीडल से जो भी चीज यूज हुई होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसकी वजह से उसके ब्रेन को नुकसान पहुंचा. इसके लिए ये मेंटल रिटार्डेशन था. Treatment and prevention. There is no treatment for the mental retardation. Cretinism can be treated with the external supply of dioxin either deducted at the early childhood. See, जो mental retardation होता है उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ जो क्रिटिसिज्म है उसके लिए कुछ एक्सटर्नल डोसेज या ड्रग्स आएंगे, वो भी जब अगर आप लोग अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा. Prevention is best way to control the mental retardation. The public should be made aware of the environmental factors that are responsible for the mental retardation of the child. That means कि prevention आपने हमेशा सुना होगा, prevention is better than cure. That means कुछ हो जाए उसके बाद
हमको कुछ स्टेप लेना है, इससे पहले ही हम लोग को अपने आप को प्रिकॉशन लेना है। सी वी आर अप्लाइंग मास्क, हम लोग सैनिटाइजर अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग को कोविड ना हो। दैट मीन्स होने के बाद के पहले से हमको प्रिवेंशन लेना है। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक के एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रेग्नेंट लेडी को ये बताया जाए कि जो एक्सरेज होती है हार्मफुल, बिकॉज मोस्टली जो है वो लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो ही जेनेटिक पे से उसके बच्चे में पहुंचता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसको डेंजर जो हार्मफुल ड्रग्स है, एक्सरेज है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको सारी चीजें पहले से ही बताया जाए। The Down syndrome can be detected in pregnancy. Specific blood tests during the pregnancy can be conducted to detect the Down syndrome. Most people feel it is better to terminate the pregnancy in certain situations. जो Down syndrome होते हैं, okay? जो बच्चे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल गया है, जैसे मैंने अभी बताया, वो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी पता चल जाता है ब्लड टेस्ट के थ्रू। सो डॉक्टर्स जो है वो पहले ही बता देते हैं कि जो चाइल्ड पैदा होगा ना, द चाइल्ड विल बी अबनॉर्मल, नाउ इट्स अप टू पेरेंट। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते, दैट मींस दे अबॉर्ट द चाइल्ड। Rehabilitation is possible for the moderate and the mild mentally retarded children. They have a special education schools for the mentally challenged people. और जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरीज थी उसके लिए जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है। नाउ देयर इज अ स्पेशल एजुकेटर भी है, स्पेशल स्कूल्स भी है जहाँ पे ये बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन और चैलेंज पर्सन should be made aware of such school. कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स को ऐसे स्कूल के बारे में नहीं पता चलता, इसीलिए पेरेंट्स को है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसे स्कूल्स जो है वो अवेलेबल है। ओके, now let's see some ways every citizen can help. Okay, develop empathy and not sympathy. That means हमको उन पे तरस नहीं खाना है, हमको क्या करना है, हमको सोचना है कि उनकी सिचुएशन क्या है और हमको उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। Appreciating the capability of the mentally challenged. हम लोगों को पता है कि मेंटली चैलेंज लोगों का आईक्यू हमारे आईक्यू जितना नहीं है, इसीलिए वो जो भी काम करते हैं हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। Employment of the mentally challenged person in the business hotel industries such as packing helpers, kitchen helpers. Okay, so ऐसे लोग जो है वो ज्यादा मेंटल काम नहीं कर सकते, तो ये पैकिंग रिलेटेड, हेल्पिंग रिलेटेड, टेलरिंग ऐसे जॉब कर सकते हैं। So it's our duty कि हमको उनको ऐसे कोई जॉब देना है। Schools and colleges need to be helped in the inclusion programs. तो inclusion program का मतलब ये होता है कि ये स्पेशल स्कूल होती है ये बच्चों के लिए। तो ये स्पेशल स्कूल्स में जो है जो नॉर्मल आईक्यू वाले वो नहीं जाते। So some schools have taken this step कि नॉर्मल स्कूल में भी ऐसे बच्चे आ सकते। Okay, that is called inclusion program. Financial assistance for organizing the seminars, events for the betterment of the mentally challenged person. उसके बाद जो सेमिनार्स है, एनजीओ है, गवर्नमेंट है, उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि मेंटली जो चैलेंज पर्सन है उनके बेनिफिट्स के लिए कुछ काम किया जाए। ओके, now let's see the learning disable. हमने अभी मेंटल रिटार्डेशन देखा, सेकंड इज लर्निंग डिसेबल। अब ये जो पर्सन होते हैं जिनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है प्रॉपर, तो इनको बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लेट्स सी द लर्निंग डिसेबिलिटी। Person with a learning disability shows symptoms of the mental retardation. The difference between the mental retarded and learning disabled is of intelligence. Learning disabled of our normal intelligence were unable to learn because of the sensory and motor neural deficiency. That means कि हमारा उनका जो मेंटल न्यूरल है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना हाई नहीं है। तो इसमें जो है मेन टाइप है डिसलेक्सिया। ओके, डिसलेक्सिया इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रेन स्टेबिलिटी। ट्रांसलेट रिसीव फ्रॉम आइज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। दैट मींस सी, अभी आप सब लोगों के सामने स्क्रीन है और आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, आप जो भी आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो आपकी आइज के थ्रू देख रहे हो, और जो भी देख रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। इसीलिए जब मैं आपको बोलती हूँ स्टूडेंट आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, आप लोग बोलते हो यस मैम। आई आस्क सम क्वेश्चन, आप मुझे जवाब देते हो। व्हाई? बिकॉज आपकी आईज जो है आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रही है, आपके ब्रेन जो है उसको वर्ड्स एंड सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट जो चिल्ड्रेन होते हैं जिनको डिसलेक्सिया होता है उनका माइंड ये ठीक तरह से काम नहीं करता है। The brain organization pattern restore the ability to read, write and count.
वो स्क्रीन तो देख सकते हैं बट वो अपने आप को वैसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं। जिसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे देखो, यू कैन सी द वर्ड यहाँ पे बॉग और डॉग, दैट मीन्स के कैपिटल बी और कैपिटल डी। ओके, वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हम, जैसे हमको पता है सी मेरी स्क्रीन इसका वक्त जो है वो बी के ऊपर है। ओके, अब मेरी स्क्रीन जो है वो डी के ऊपर है। नो, हमको पता है कि राइट हैंड साइड में अगर जाएगा तो वो बी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो सर्कल हुआ तो टी होगा। बट जो डिसलेक्सिया पेशेंट होते हैं, जो डिसलेक्सिया के जो पर्सन होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, दे आर अनेबल, उनको बॉब, गॉड, डॉग, बी, इनके बीच में डिफरेंस नहीं मालूम होता है। ये जो वर्ड्स है, लेटर्स है, इसको ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसलेक्सिया इज स्टिल अननोन। आप लोगों को एक मूवी याद होगी आमिर खान की, तारे जमीन पर। Now, mental disorder is some individuals suffer from emotional, behavior, and personality disorder. This disorder causes mental handicap and malfunctioning of the brain. That means कभी-कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि वो लोग पहले नॉर्मल होते हैं, ओके, जैसे हमारे, लेकिन कभी-कभी उनका बिहेवियर या वो जो है ऐसे कुछ सिचुएशन से गुजरते हैं कि वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका बिहेवियर अलग हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाती है। ओके, तो उनका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है, उनके ब्रेन में मान फंक्शनिंग हो जाती है। दैट मींस ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को जो कमांड करता है वो बराबर कमांड नहीं कर पा रहा है। दैट इज कॉल्ड मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर मींस पुअर मेंटल हेल्थ और मेंटल सिकनेस। An individual with the mental disorder and the various types of the behavior and emotional problem. ओके, जो हमने फर्स्ट वाला देखा था उसमें चाइल्ड बॉर्न ही होता है वो सिचुएशन के साथ, बट यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन था, बट उसकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए, ओके, जिसकी वजह से उसने अपना मेंटल बैलेंस जो है वो खो दिया है, जिसकी वजह से अब जो है उसका ब्रेन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम है। दैट मींस अब वो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है। ओके, mental disorder is of two types. First is psychosis. Person loses the reasoning sense. They think only from their point of view. Okay. उसका मतलब यहाँ पे जो पर्सन है वो सिर्फ रीजनिंग छोड़ देता है, वो सिर्फ अपने पॉइंट से सोचता है। ओके, अपने पॉइंट से सोचता है, वो सामने वाले का पॉइंट देखता ही नहीं है। उसके बाद है schizophrenia is a type of psychosis. Person coming from schizophrenia have a continuous delusion and hallucination. That means कि ये पर्सन को कुछ ऐसा दिखता है जो एक्चुअली में नहीं है। जैसे आपने सीरियल्स में, वो मूवीज में दिखा होगा तो उनको भूत दिखते हैं या कुछ और होता है कि उनको मारने आ रहा है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका हेलोसिनेशन होते हैं, इमेजिनेशंस होते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट इमेजिनेशन, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा सिचुएशन है बिकॉज उनका ब्रेन पे उनका कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट इज न्यूरोसिस। इट इज अ माइल्ड mental disorder. The main symptom is anxiety, which causes the malfunctioning of the brain, and there are various types of neurosis. Split personality is one of them. यहाँ पे भी क्या है, ब्रेन जो है काम करना बंद कर दिया है, बट माइनर प्रॉब्लम है, ये जो है वो मेडिसिन से ठीक भी हो सकता है। यहाँ पे पर्सन की स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है। अभी आपने मूवीज में स्प्लिट पर्सनालिटी देखा होगा, एक पर्सन जो है पॉजिटिव होता है, एक पर्सन जो है नेगेटिव होता है, एक ही पर्सन के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटी आ जाती है। ओके, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट द कॉजेस ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर है हेरिडिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर इज आल्सो रिस्पांसिबल। कभी-कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पांसिबल हो जाते हैं, हमारे आजू-बाजू की सिचुएशन की वजह से भी पर्सन जो है अपना मेंटल बैलेंस जो है खो देता है। It is difficult to treat the psychosis because it may not possible to treat the neurosis. जो न्यूरोसिस वाले बीमारी है ना, जहाँ पे स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट के थ्रू वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जो फर्स्ट वाली फिजोसिस, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द पर्सन हिमसेल्फ herself. It has been observed it is easy to treat the physical disorder but very difficult to treat the mental patients. That means कि अगर किसी को फिजिकल डिसऑर्डर है तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल कोई डिसीज हो गई, तो उसको ट्रीटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। द पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड एट द प्रॉपर चाइल्ड केयर. They should be trained to take care of the sensitive. It is advisable कि जो पेरेंट है अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें
ओके, उनको एजुकेशन मिले कि किस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का एट एवरी स्टेज, ताकि उनके बच्चों के ब्रेन के ऊपर कोई बुरा असर ना हो और कोई डिसऑर्डर ना हो। I hope it's clear, students.